हाय स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हम दीक्षाला इंस्टीट्यूट में कवर कर रहे हैं वो है हमारी लीफ। देख लेते हैं। लीफ में मैंने आप लोगों को लीफ के जो कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में समझा दिया था, बता दिया था। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमें बहुत ज़्यादा बेसिक डिस्कस करना है, दैट इज़ द सिंपल टाइप्स ऑफ लीव्स। टाइप्स ऑफ लीव्स में आप अगर जैसे हमने वेनेशन के अकॉर्डिंग या वेनेशन जैसे हम पढ़ रहे थे, सिंपल अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड वीनलेट्स ऑन द एक्सेस ऑफ द या फिर इनसाइड द लेमिना, लेमिना के अंदर जो अरेंजमेंट है हमारे लीव्स का और लीफलेट का, ये हमारा क्या बनाता था? ये हमारा बनाता था वेनेशन। वेनेशन के बाद हमने क्या देखा, या फिर सिंपल आप देखो कि जो लीफ है, इस लीफ में एक जो मिडरिब, पेटियोल से कनेक्टेड मिडरिब है, इसने हमारे लेमिना को एक पार्ट में बनाया है। इसी के बेसिस पे हमने लीफ को डिवाइड किया दो पार्ट्स में। सबसे पहला सिंपल लीफ, दूसरी है हमारी कंपाउंड लीव्स। सबसे पहली हमारी सिंपल लीफ, दूसरी है हमारी कंपाउंड लीफ। ये जो लीफ का टाइप्स है, ये मैं आपको किसके बेसिस पे बता रही हूँ? ये लीफ का टाइप मैं आपको बता रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द मिडरिब लेमिना। या फिर जब भी हम बात कर रहे हैं, हमारे लीफ को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, सिंपल लीफ में और कंपाउंड लीफ में। किसके बेसिस पे डिवाइड किया है? तो सिंपल बात करेंगे, मिडरिब के बेसिस पे डिवाइड किया है। अगर लीफ का जो मिडरिब है वो एज इट इज बना रहता है और ये पूरी तरीके से एक लेमिना का फॉर्मेशन करे विदाउट एनी इंसिजन, इंसिजन मतलब अंदर हुआ होना, बिना किसी इंसिजन के अगर लीफ पूरा का पूरा लेमिना फॉर्म करती है, तो वो स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाता है? वो स्ट्रक्चर हमारी कहलाती है सिंपल लीफ। क्या बनाते हैं हम? सिंपल लीफ बनाते हैं। क्लियर? दूसरा मैं बात कर रही हूं किसकी? कंपाउंड लीफ की। सेकेंड आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में जब मिडरिब पूरी तरीके से इंसाइज्ड हो जाए मिडरिब तक, मैंने क्या बोला? ये लेमिना पूरा है, इट इज नॉट कनेक्टेड विद द मिडरिब, दिस इज योर मिडरिब। ये क्या है? आपकी मिडरिब है। मैं क्या बोल रही हूँ? मैं बोल रही हूँ अगर हमारा लीफ का जो लेमिना है वो इंसाइज्ड ना हो थोड़ा सा भी मिडरिब तक, या फिर सिंपल इंसिजन ना हो, तो वो कहलाती है हमारी सिंपल लीफ। लेकिन अगर लीफ का जो अगेन वही लीफ ब्लेडर जो लेमिना है, ये इंसाइज्ड हो जाता है मिडरिब तक, तो वो कंडीशन हमारी क्या कहलाती है? वो कंडीशन हमारी कहलाती है कंपाउंड लीफ। जैसे कि ये छोटी छोटी लीफलेट में कन्वर्ट हो गए, ये लेमिना कंटिन्यूअस था। इस लेमिना के मिडरिब को मैंने क्या कर दिया? इंसाइज कर दिया छोटे छोटे लीफ ब्लेडर्स के अंदर या फिर लीफ लेमिना के अंदर। यहाँ पे फिर से आई एम रिपीटिंग अगेन, सिंपल लीफ में आपका जो लेमिना है वो इंसाइज नहीं होता है, कंटिन्यूअस रहता है। लेकिन अगर मैं कंपाउंड लीफ की बात करूं तो इसमें हम मेन लेमिना को इंसाइज करके स्मॉल लीफलेट्स बना देते हैं। मेन लीफलेट को क्या बना देते हैं? स्मॉल लीफलेट्स का फॉर्मेशन, स्मॉल लीफलेट का सिंपल इंसिजन कर देते हैं। क्लियर? आगे बढ़े अगर, तो आगे बढ़ने पर हम क्या देखते हैं? आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि ये जो लीफ कंपाउंड लीव्स हैं, ये कंपाउंड लीव्स भी अब कितने तरीके की है? दो तरीके की। एक तो है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ बिल्कुल यही है जिसमें आपने पूरी तरीके से लेमिना को
इंसाइज करके छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड कर दिया। ये थी आपकी क्या, मिडरिब। यहां पे जो लीफ बेस है, ये देखें, ये पिटियोल था, इस पिटियोल से कनेक्टेड था मिडरिब। इस मिडरिब को मैंने डिवाइड करके छोटे छोटे इंसिजन्स दे दिए और क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये तो हुआ पिन्नेटली कंपाउंड। पामेटली कंपाउंड टर्म बना रहा है पाम। पाम मतलब ये, जब पिटियोल डिवाइड करके, सिंपल, पिटियोल ही डिवाइड करके आपका क्या कर देता है, पिटियोल ही डिवाइड करके एक 5 वाले पार्ट में कन्वर्ट हो जाए तो वो क्या कहलाएगा आपका, मान लीजिए ये मेरा क्या है, पिटियोल, ये आपका क्या था, मिडरिब। पिटियोल ये रहा मिडरिब। मिडरिब को डिवाइड कर दिया, यहां पे मैं पिटियोल पेस को ही डिवाइड करके क्या बना रही हूं, एक पाम लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही हूं। ये क्या कहलाता है हमारा, पामेटली कंपाउंड लीव्स कहलाती हैं। यहां पर एग्जाम्पल है हमारा नीम, यहां पर एग्जाम्पल है आपका सिल्क या कॉटन। आपने 2 तरीके के लीव्स देखे, एक तो सिंपल लीव्स देखे, एक कंपाउंड लीव्स देखे। सिंपल लीव्स में हमने लेमिना को इंसाइज्ड नहीं किया है। लेमिना हमारा कैसा है, एज इट इज है, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। क्लियर, मैं विनलेट्स भी बना देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। क्लियर, यहां पर कोई इंसिजन नहीं दिख रहा। कंपाउंड लीफ में इंसिजन हो जाता है, इंसिजन मतलब ये इस तरीके से। इंसाइज और इंसिजन भी कहां तक हो रहा है, इंसिजन भी हो रहा है पूरा मिडरिब तक। इंसिजन भी कहां तक हो रहा है, प्रॉपर मिडरिब तक। तो प्रॉपर मिडरिब तक जब इंसिजन किसी लीफ में हो जाता है तो वो बनाती हैं आपकी कंपाउंड लीव्स। कंपाउंड लीफ को वी हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स एंड पामेटली कंपाउंड लीव्स। पिन्नेट कंपाउंड में प्रॉपर इंसिजन, जैसे हमने कंपाउंड लीफ को मैंने आपको समझाया, बिल्कुल कंडीशन वही की वही रहेगी, सेम, कोई चेंज नहीं। क्लियर, लेकिन पामेटली कंपाउंड की बात करते हैं तो पामेटली कंपाउंड में जैसे ये पिटियोल है, पिटियोल से बनती है लीफ, पिटियोल से मिडरिब, मिडरिब पे आ रही हैं आपकी लीव्स, पिटियोल पे मिडरिब, मिडरिब पे आपकी लीव्स। लेकिन पामेटली कंपाउंड लीफ में जो पिटियोल है, यही पिटियोल 5 अलग अलग मिडरिब्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। मतलब जो मिडरिब है वो कैसी हो गई, बहुत सारी डिवाइड हो गई, उसी पे जो लीफ निकली वो क्या कहलाई, आपकी पामेटली कंपाउंड लीफ कहलाई। तो जब भी मैं जब भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ अबाउट द पिन्नेटली या पामेटली कंपाउंड या सिंपल लीफ, तो इट इज टोटली ऑल अबाउट द मिडरिब इंसिजन, लेमिना इंसिजन और मिडरिब। बेसिकली मिडरिब इंसिजन नहीं बोलते हैं। पहली चीज तो मैंने बोला इंसिजन ऑफ लेमिना का इंसिजन होगा, और दूसरा अगर मैं बात करूं तो मिडरिब के बेसिस पे, लाइक पिन्नेटली और पामेटली कंपाउंड। मैं एक बार रीड कर देती हूँ टाइप्स ऑफ लीफ में। लीफ इज सेड टू बी सिंपल, मतलब जब लेमिना है जो एंटायर है, और जब इंसाइज्ड होगा, जब इंसिजन नहीं होता है, मिडरिब को टच ना करे। ठीक है, इंसिजन नहीं है और वो किसको टच नहीं कर रहा है, मिडरिब को टच नहीं कर रहा है। When the incision of the lamina reach up to the midrib, जब इंसिजन में आपके मिडरिब तक पहुंच जाए तो कंडीशन क्या कहलाएगी, कंडीशन कहलाएगी कंपाउंड। A bud is present in the axial of the petiole in both the simple and the compound leaf, but not in the axial of the leaflets of the compound leaf. Compound leaf के अब देखें बर्ड्स कहाँ प्रेजेंट होती है। भाई कोई पूछे कि बर्ड क्या, यहाँ पे जैसे हम लीफ देखते हैं तो लीफ के यहाँ पे हमें बर्ड दिख जाती है, जैसे यहाँ पे मैंने स्टिप्यूल मार्क किया था, इस पे दिखेगी, यस दिखेगी। इस जगह पर दिख सकती है, तो जवाब है नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती, क्योंकि ये लेमिना का डिवीजन है। किसका डिवीजन नहीं है, पिटियोल का डिवीजन नहीं है। अब आप यहाँ पर इसको पिटियोल नहीं बोलोगे,
क्लियर, ये रेटिकुलेट वेनेशन का ही पार्ट है। इस वजह से इन एरियाज में पिन्नेटली जो या फिर आपकी जो कंपाउंड लीव्स हैं, कंपाउंड लीव्स में आपके जो आपका बेस है उस बेस पे क्या प्रेजेंट नहीं होता, बड प्रेजेंट नहीं होती। मैं फिर से बोल रही हूँ, बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ द पेट्यूल इन बोथ द सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ द लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ के लीफलेट के एक्सिल्स पे नहीं प्रेजेंट होगी, नीचे प्रेजेंट होगी। कंपाउंड में और सिंपल में दोनों में प्रेजेंट है, कंपाउंड में और सिंपल में दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन लीफलेट के बेस पे प्रेजेंट नहीं है। क्लियर। इसके बाद हम आगे क्या बोल रहे हैं, आगे हम बोल रहे हैं जो आपका जो कंपाउंड लीफ है ये फिर से कितने तरीके की है, दो तरीके की। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस, नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस, जिसको हम रेकिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, रेक्सिस भी कहते हैं, RAHICS, रेकिस भी कहा जाता है, जो कि क्या बनाता है, मिडरिप, जो कि मिडरिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि हमारा नीम है। और अगर मैं बात करूं आपका किसका, हमारी पामेटली कंपाउंड लीफ का, तो पामेटली कंपाउंड में जो लीव्स हैं वो पिटियोल को ही कितने, मतलब सिंपल बोल सकते हैं, द लीफलेट्स आर अटैच्ड एट द कॉमन पॉइंट। पिटियोल से मतलब जो पिटियोल है उसी जो कॉमन पॉइंट से सारी की सारी लीफलेट्स जो है वो अरेंज होंगी। और ये है हमारा एग्जाम्पल सिल्क कॉटन। कैसा कॉटन है हमारा, सिल्क कॉटन जो है वो इसका एग्जाम्पल है। क्लियर। आगे बढ़े, आगे इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है लीफलेट्स का अरेंजमेंट, जिसको हम बोलते हैं फिलोटेक्सी। फिलोटेक्सी बेसिकली क्या है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। स्टेम पे या फिर ब्रांच पर लीफलेट्स का अरेंजमेंट हमारा क्या बनाता है, सिंपल बोले तो फिलोटेक्सी। ये तो हमारी टाइप्स ऑफ लीव्स हो गई, सिंपल और कंपाउंड। अब इसी से कनेक्टेड होती है, ये लीफ का ही बात है, मतलब इसी लीफ का पार्ट है ये वाला। क्लियर। अब हम बात क्या करने जा रहे हैं, अब हम क्या समझने जा रहे हैं नया, अब हम समझने जा रहे हैं फिलोटेक्सी, मतलब इस लीफ का हमारे स्टेम के ब्रांचेस पे किस तरीके से अरेंजमेंट होगा वो। डेफिनेशन फिलोटेक्सी की अगर मैं बोलूँ तो क्या डेफिनेशन होगी भाई, तो द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच, किसी भी स्टेम के ब्रांच पर या स्टेम पर जिस तरीके से लीव्स अरेंज हुई हैं वही अरेंजमेंट लीव्स का क्या कहलाता है, फिलोटेक्सी कहलाती है। क्लियर। अब यहाँ पे फिलोटेक्सी हमने 3 पार्ट्स की पढ़नी है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ हमारे लीफ का, या फिर सिंपल हाँ लीव्स ही बोल देते हैं, अब लीफलेट या आप लेमिना या फिर मिडरिप की बात नहीं करेंगे, आप बात करेंगे पूरी की पूरी लीफ की। पूरा लीफ का अरेंजमेंट हमारे किस पे, स्टेम पे या फिर ब्रांच पर, स्टेम या फिर ब्रांच पर लीफ का अरेंजमेंट आपका क्या कहलाता है, फिलोटेक्सी कहलाती है। क्या कहलाती है, फिलोटेक्सी। तो देखें फिलोटेक्सी को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मतलब हमारी जो अरेंजमेंट है लीव्स का वो कैसा है। सबसे पहला अरेंजमेंट ऑफ लीफ इफ अपोजिट, या फिर सबसे पहले ऑल्टरनेट पढ़ते हैं फिर अपोजिट पढ़ेंगे। ऑल्टरनेट, दूसरा है आपका अपोजिट, एंड थर्ड इज योर वर्ल्ड, या फिर सिंपल वर्ल्ड लिख लीजिए। ऑल्टरनेट फिलोटेक्सी, अपोजिट फिलोटेक्सी
एंड वर्ल्ड फिलोटेक्सी। इसका क्या मतलब है? फिलोटेक्सी का मतलब समझ में आया, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स क्या कहलाती है? हमारी फिलोटेक्सी कहलाती है। ऑल्टरनेट में आप क्या बोल रहे हो? ऑल्टरनेट में आप बोल रहे हो इस तरीके से, ये मेरा मेन ब्रांच है, मेन स्टेम है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम ब्रांच, या तो स्टेम या स्टेम की ब्रांच। अगर एक लीफ इधर प्रेजेंट है तो दूसरी इसके अपोजिट प्रेजेंट होगी, ऑल्टरनेट, सॉरी। ये कहलाता है ऑल्टरनेट फिलोटेक्सी। बात समझे? ऑल्टरनेट मतलब अगर एक नोड से, दिस इज द नोड, दिस इज द नोड, दिस इज द नोड, दिस इज द नोड, नोड से जब लीफ निकलेगी तो लीफ के निकलने का जो अरेंजमेंट होगा वो ऑल्टरनेट होगा। कि अगर इस नोड पर से एक लीफ यहां निकली है तो अब दूसरी यहां निकलेगी। ये क्या हो गया हमारा? अरेंजमेंट ऑल्टरनेट। तीसरा मैं बात करूं, अब दूसरा है हमारा अपोजिट। अपोजिट समझ जाते हैं भाई, एक नोड के ही जस्ट सामने दूसरी लीफ, एक नोड के ही जस्ट सामने दूसरी लीफ, ये क्या कहलाती है? हमारी अपोजिट फिलोटेक्सी कहलाती है। फिलोटेक्सी में मैंने सबसे पहले क्या बोला? मैंने आप लोगों को बोला फिलोटेक्सी जो है वो पैटर्न है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स का हमारे स्टेम्स पर और ब्रांच पर। ऑल्टरनेट पे हमने बात करी जो एक दूसरे के अपोजिट होगा, जैसे हमारा चाइना रोज की बात करें, अपोजिट है तो हमारा सिंपल कैलोट्रोपिस और एल्स्टोनिया होता है हमारा वर्ल्ड फिलोटेक्सी में। तो फिर से देखेंगे, ऑल्टरनेट की बात करी तो ऑल्टरनेट हमारी किस में हुई? ये ऑल्टरनेट, इसके बाद अपोजिट, एक दूसरे के सामने, नोड के जस्ट सामने क्या निकल रही है? हमारी लीफ निकल रही है। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ऑल्टरनेट का एग्जाम्पल है हमारा चाइना रोज, या फिर मस्टर्ड। यहां पे एग्जाम्पल है हमारा कैलाट्रोपस। वर्ल्ड फिलोटेक्सी में जैसे अभी हमने पिन्नेटली कंपाउंड पढ़ा था और पामेटली कंपाउंड पढ़ा था, एक पाम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा था, यहां पर एक नोड से बिल्कुल सेम वही है। वहां पेटियोल में मिडरिप बहुत ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड होता, यहां पर एक नोड से कई सारी लीव्स का अरेंज जो बाहर निकल रही हैं, दूसरी नोड, ये कहलाता है हमारा वर्ल्ड फिलोटेक्सी। आपको देखने में समझ में आ रहा होगा, एक नोड से एक निकल रही है, लेकिन अब कैसे? ऑल्टरनेट पैटर्न पे, एक इधर से, दूसरी इधर से, तीसरी इधर से, चौथी इधर से। अपोजिट में एक नोड से ही दो निकलेंगी, एक दूसरे के जस्ट सामने, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। क्या कहलाता है? कैलाट्रोपिस। एग्जाम्पल कैलाट्रोपिस। वर्ल्ड में एक नोड से कई सारी निकलेंगी, जिसको एग्जाम्पल हम देते हैं आपका एल्स्टोनिया। एग्जाम्पल क्या है आपका? एल्स्टोनिया। ये एल्स्टोनिया कैसा अरेंजमेंट दे रहा है? ये एल्स्टोनिया दे रहा है हमारा लीफ का सिंपल अरेंजमेंट। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम जो बात करेंगे, मतलब फिलोटेक्सी अरेंजमेंट हो गया लीफ के पैटर्न का। तो मैं एक बार आपको फिर से रीड करके समझा देती हूँ कि मैंने क्या क्या बोला, या मतलब एक बार ओरली बोल देते हैं कि क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहला जो अरेंजमेंट है लीव्स का, या फिर सिंपल हम कह सकते हैं फिलोटेक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। इट इज यूजुअली ऑफ 3 टाइप्स: ऑल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। सबसे पहले ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फिलोटेक्सी, सिंगल लीफ अराइजेस एट ईच नोड, एक नोड से एक लीफ अराइज होती है।
और वो भी कैसे मैनर में, ऑल्टरनेट मैनर में। एक तो निकलेगी लेकिन वो भी कैसे मैनर में निकलेगी, ऑल्टरनेट में। एक इधर है तो एक इधर, एक इधर है तो एक इधर, एक इधर है तो एक इधर। क्लियर। दूसरा मैंने बोला सिंगल लीफ अराइजेस एट ईच नोड इन ऑल्टरनेट मैनर, जैसे कि चाइना रोज और मस्टर्ड। दूसरा मैं बात कर रही हूं अ पेयर ऑफ लीफ अराइज एट ईच नोड, अ पेयर ऑफ लीफ अराइज एट ईच नोड, और वो भी एक दूसरे से क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। ये फिलोटैक्सी आपकी कैसी फिलोटैक्सी कहलाती है, अपोजिट फिलोटैक्सी कहलाती है। एग्जाम्पल क्या है आपका, कैलाट्रोपिस, कैलाट्रोपिस है, गुआवा है, इन सब में आपकी कैसी फिलोटैक्सी देखने को मिलती है, अपोजिट फिलोटैक्सी देखने को मिलती है। तीसरा हम बात करें तो वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर आपका एक नोड से कई सारी लीव्स अराइज होंगी, मोर देन 2 बेसिकली कह सकते हैं। 2 है तो अपोजिट होगा, 2 से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो वो कंडीशन हमारी वर्ल्ड फिलोटैक्सी कहलाती है। और ये जो वर्ल्ड फिलोटैक्सी है ये हमें किस में देखने को मिलती है, एल्स्टोनिया में देखने को मिलती है। क्लियर। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका क्या हुआ, ये पूरा पार्ट हुआ आपका लीफ। लीफ के बाद अब यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है हमारा, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। मॉडिफिकेशन आप कई बार जो है हर जगह पे पढ़ते हैं, स्टेम में भी पढ़ते हैं, लीव्स में भी पढ़ते हैं, और आपका रूट्स में भी पढ़ा था। तो अब स्टेम्स में देख लेते हैं कि अरेंजमेंट मॉडिफिकेशन जो है वो क्या क्या होगा। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में सबसे पहला मॉडिफिकेशन है आपका टेंड्रिल। टेंड्रिल की को समझाएं या समझें तो हम ये टर्म पहले भी पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा है हमने टेंड्रिल, टेंड्रिल हमने पढ़ा था जब हमने मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स पढ़े थे। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स में हमने क्या देखा था कि ये जो आपकी लीफ है, ये लीफ सिंपल क्या करती है, ये लीफ आपकी प्लांट्स के अंदर बहुत सारी जगहों पे एक सपोर्ट देने का काम करती है। या फिर जैसे प्लांट, पी प्लांट की बात करें तो पी प्लांट में जो लीव्स हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। एग्जाम्पल पी, सपोर्ट देने के लिए। दूसरा मैं बात करूं आपके कैक्टस की, एग्जाम्पल कैक्टस। कैक्टस की जो लीव्स हैं, इन कैक्टस की लीव्स को हमने किस में कन्वर्ट किया, हमने कन्वर्ट किया स्पाइन्स में, कांटों में। क्यों, पहली चीज तो प्रोटेक्शन ही है। कैसे प्रोटेक्शन है भाई, क्योंकि अगर लीफ स्पाइन में कन्वर्ट नहीं होगी और लीफ का जो लीफ ब्लेडर है वो एज इट इज बना रहेगा, तो लीफ का ब्लेडर एज इट इज बना होने की वजह से हमारे पास जो डेजर्ट प्लांट हैं उनसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या हो जाएगा, सिंपल बोलें तो वाटर का ट्रांसपिरेशन। और जब वाटर का ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो उस कंडीशन में जो हमारा प्लांट है वो वाटर लूज कर देगा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। तो इसी वाटर के लॉस को बचाने के लिए हमने लीफ, अब भाई लीफ क्योंकि लेमिना सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्या हो जाती हैं, इंक्रीज कर जाती हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे नेचर ने जो लीफ है उसको स्पाइन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब उसके सरफेस एरिया को रिड्यूस कर दिया। जब उसका सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन है वो क्या होगी, रुक जाएगी, और साथ साथ प्रोटेक्शन भी दे देते हैं। दूसरा अगर थर्ड अगर हम बात करें तो स्टोरेज है, बहुत ही कॉमन स्टोरेज ऑफ लीफ जो है, या लीफ की स्टोरेज हमें ज़्यादातर देखने को कहाँ मिलती है, अनियन है, गार्लिक है। अनियन आपका प्याज, प्याज जो होता है वो पत्तियाँ होती हैं,
आप वन बाय वन एक एक करके अगर उनको हटाते जाएंगे तो आपको क्लियरली क्या दिखेगी, लीफ का अरेंजमेंट दिखेगा। आप अगर गार्लिक की बात करें, आप अगर लहसुन की बात करें, तो वो जो लहसुन है, वो लहसुन में भी जो हमें लहसुन की कलियां दिखती हैं वो क्या होती हैं, हमारी लीव्स होती हैं। तो जब भी आप मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो ये जो मॉडिफिकेशन है किसका, हमारे लीव्स का, ये लीव्स का मॉडिफिकेशन बेसिकली हमारे प्लांट्स में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करवा रहा है, लाइक सपोर्ट है, प्रोटेक्शन है, स्टोरेज है। तो एक बार देख लेते हैं, जो लीव्स हैं दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस। प्राइमरी फंक्शन या मेन फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस। एंड इफ इट इज परफॉर्मिंग फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस तो वो ऑब्वियसली क्या कहा जाएगा, मॉडिफिकेशन कहा जाएगा, कि भाई मॉडिफाई कर लिया है लीव्स ने अपने आप को ये पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए। तो जब आपने बात करी किसकी, मॉडिफिकेशन ऑफ मेन फंक्शन ऑफ लीफ की, तो इफ इट इज परफॉर्मिंग फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के अलावा कोई दूसरा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा सिंपल मॉडिफिकेशन। क्लियर। तो क्या बोला हमने यहाँ पे, बोलते हैं सिंपल, दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल। सबसे पहले किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं क्लिम्बिंग के लिए, जैसे कि मटर के पौधे में। स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं डिफेंस के लिए, जैसे कैक्टस है, या फिर फूड स्टोर कर लेते हैं जैसे गार्लिक और आपकी अनियन। कुछ प्लांट में जैसे कि हमारा ऑस्ट्रेलियन अकेशिया वगैरह है, ये जो लीव्स हैं ये बहुत छोटे टाइम के लिए आती हैं और फिर क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती है। इनको हम आपकी शॉर्ट लिव्ड लीव्स भी कहते हैं। मैंने एग्जांपल क्या दिया, मैंने एग्जांपल दिया आपको ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में हमारी जो लीव्स हैं वो लीव्स बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, शॉर्टली लिव्ड होती हैं। शॉर्टली लिव्ड का क्या मतलब है, शॉर्टली लिव्ड का मतलब है बहुत ही कम समय के लिए सर्वाइव करने वाली। क्लियर। जो आपका पेटियोल है इन प्लांट्स का वो ज़्यादा एक्सपेंडेड होता है, ग्रीन हो जाता है, फूड की सिंथेसिस कर लेता है। अभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या हमारे दिमाग में भी ये क्वेश्चन बनना चाहिए कि जब लीफ बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, बहुत छोटी हैं और मतलब छोटे टाइम के लिए आती हैं और फिर ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर आप ये बताएं कि भाई यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस का काम है या जो लीफ का काम है वो कौन परफॉर्म करवाएगा। तो हम क्या जवाब देते हैं कि जो हमारा पेटियोल है वो थोड़ा सा सिंपल बोलें तो कैसा होता है, प्रोमिनेंट होता है। प्रोमिनेंट होने के साथ साथ बात करें तो ग्रीन इन कलर है, जिसकी वजह से इट हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट। प्लांट से फोटोसिंथेसिस को करवाने के लिए हेल्पफुल होता है। क्लियर। दूसरा बात करें, कुछ प्लांट्स हैं, एक लास्ट मॉडिफिकेशन है। पहला वाला जो मैंने ऑस्ट्रेलियन अकेशिया बताया ये मॉडिफिकेशन नहीं था, बस सिंपल मैंने आपको बता दिया कि यहाँ इस तरीके से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाई जा रही है, क्योंकि क्वेश्चन इस पे जो है वो पूछ लेते हैं। दूसरा अगर हम बात करें आपके कुछ प्लांट की जो लीव्स हैं वो आपका इस तरीके से अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं कि वो जैसे हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट है, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट के अंदर जो इंसेक्टिवोरस ट्रैप बन रहा है वो किसका मॉडिफिकेशन होता है, वो लीव्स का ही मॉडिफिकेशन होता है। क्लियर। तो हमने पूरे के पूरे लीफ में, जैसे मैंने आपको डिफरेंट पार्ट्स एक्सप्लेन किए, अलग अलग चीज़ें समझाई। लीफ में दो क्लासेस में हमने क्या क्या समझा, तो सबसे पहले तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ लीफ समझा। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में क्या है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, क्या क्या अरेंजमेंट बना रहे हैं, कैसे कैसे अरेंजमेंट बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी किसकी, सबसे पहले हमने बात करी स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की। लीफ के स्ट्रक्चर में तीन चीज़ें दिखी, पेटियोल दिखा, लेमिना दिखा और लीफ बेस दिखा। इसके अलावा लीफ बेस को भी हमने पार्ट्स में पढ़ा, पेटियोल की भी डिवीजन हमने पढ़ी। पेटियोल के डिवीजन के बाद अगर मैं बात करूं तो हमने लेमिना भी पढ़ा। लेमिना के अंदर प्रेजेंट था आपका अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड वीनलेट्स। तो ये जो वीन और वीनलेट्स का अरेंजमेंट है ये हमारा क्या बनाता है, ये वीन्स और वीनलेट्स का अरेंजमेंट बनाता है। सिंपल बात करें तो वेनेशन। वेनेशन पढ़ा हमने दो पार्ट्स में, पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेट वेनेशन। लीफ में जितना भी डिफ्रेंसिएशन और डिवीजन पढ़ा है वो ज़्यादातर डिवीजन पढ़ा एक सिंगल एग्जाम्पल लेने की बजाय हमने किस में, मोनोकॉट्स में और डाइकॉट्स में। मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन, डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन। फिर मैंने आप लोगों को बताई टाइप्स ऑफ लीव्स, जैसे कि टाइप्स ऑफ लीव्स में हमने बोला कि जो लीफ है वो लीफ का कैसा टाइप है। तो सबसे पहले आपकी सिंपल लीव्स हैं और दूसरी है कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ आपकी वही जिसमें लेमिना इंसाइज्ड नहीं होता और मतलब मिड रिब तक टचिंग नहीं करता है।
अगर सिंपल इंसाइज्ड है लेकिन मिड रिब को टच नहीं कर रहा है तो फिर वो सिंपल ही कहलाती है। जैसे कई बार हम इस तरीके की लीव्स भी देखते हैं। मिड रिब मतलब सॉरी, जो लेमिना है वो इंसाइज्ड है बट नॉट अनटिल द मिड रिब। ओके, मिड रिब तक अगर इंसिजन हो जाता है लाइक ये, तो ये क्या कहलाती है आपकी, ये कहलाती है हमारी कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ के भी दो पार्ट पड़े, एक तो पिन्नेटली कंपाउंड, एक पामेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड में एग्जाम्पल देखा नीम, और पामेटली कंपाउंड में सिल्क कॉटन। फिर हमने अरेंजमेंट देखा लीव्स का, तो अगर ऑल्टरनेट बात करें तो एक नोड से एक लीफ निकलेगी। जैसे एग्जाम्पल हमारा क्या था, मैंने अभी आपको बताया था चाइना रोज या फिर मस्टर्ड। दूसरा मैं बात करूं आपका एक नोड से निकलने वाली दो लीव्स जो कि अपोजिट अरेंज होती हैं, ये कहलाती है आपकी अपोजिट अरेंजमेंट। एग्जाम्पल क्या था, एग्जाम्पल थी आपकी सिंपल हमारी, एक तो गुआवा का प्लांट था और एक हमारा कैलाट्रोपिस था। दूसरी थर्ड हमारी थी वर्ल्ड फिलोटेक्सी, एक नोड से दो से ज़्यादा लीव्स अगर निकलें तो वो कहलाती है हमारी वर्ल्ड फिलोटेक्सी। और ये जो वर्ल्ड फिलोटेक्सी है, ये वर्ल्ड फिलोटेक्सी हमारे कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये वर्ल्ड फिलोटेक्सी हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड, मतलब सिंपल दो एग्जाम्पल, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था एल्स्टोनिया, एक दो मतलब दो से ज़्यादा अरेंजमेंट अगर लीफ का है एक नोड पे तो वो वर्ल्ड फिलोटेक्सी बनाती है। फिर हमने लीव्स को सिंपल मॉडिफिकेशन पढ़े, मॉडिफिकेशन में टेंड्रिल थे सपोर्ट के लिए जैसे कि पी में। फिर हमने स्पाइंस देखे कैक्टस में जो कि प्रोटेक्शन देते हैं ट्रांसपिरेशन वगैरह से, इन सब चीज़ों से। तीसरी हम बात करें स्टोरेज की तो अनियन था और आपका गार्लिक था। थर्ड हमने बात करी ऑस्ट्रेलियन एकेशिया जिसकी लीव्स जो हैं बहुत शॉर्ट लिव्ड होती हैं, जिसमें फोटोसिंथेटिक पार्ट भी हमारा क्या है, पेटियोल है। और लास्ट हमने बात करी आपकी किसकी, आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट में भी जो इंसेक्टिवोरस थैलाई हमें दिखता है वो किसका मॉडिफिकेशन होता है, वो मॉडिफिकेशन होता है हमारा सिंपल बोलें तो लीफ का ही। तो लीफ में भी हमने कई सारे मॉडिफिकेशंस और चेंजेस पढ़े। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी मोर्फोलॉजी ऑफ लीफ।